जय हो। प्रथम कांड को प्रारंभ करते नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। बालकांड में पहले मंगलाचरण किया है। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। कल कुटित जीव निस्तार हित पुन बाल्मीकि तुलसी भय। कल के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए महर्षि वाल्मीकि मुनि ही तुलसी के रूप में प्रकट होकर के आए थे। विश्व का सबसे प्राचीन सदग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। वेद को छोड़ करके, क्योंकि वेद तो परमात्मा के निःश्वास से प्राकट्य हैं। सज्जनों, तो तुलसीदास जी जो वाल्मीकि का ही रूप हैं, वाल्मीकि ही तुलसीदास बन करके आए हैं। तो आज प्रथम बालकांड का शुभारंभ करते हैं। तो बालकांड का शुभारंभ बाबा तुलसीदास ने किया। सज्जनों, वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि का चरित्र तो आप सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत तो सुना होगा लोगों ने। वाल्मीकि के बारे में ऐसा आता है, एक चौपाई आती है नाम महिमा में, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से ही वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए थे। अर्थात उन्होंने राम नाम का सतत निरंतर जाप किया था। 1000 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की थी। संतों के आशीर्वाद से, संत कृपा से उन्हें राम जी की भक्ति प्राप्त हुई थी। पूर्व में वाल्मीकि बहुत बड़े डाकू थे, लुटेरे थे। मार्ग में राहगीरों को लूटा करते थे। वाल्मीकि तो बचपन से ही चोरी करते थे, डाका डालते थे, राह चलतों को मार देते थे। एक बार सप्त ऋषि संयोग से ऋषि मंडल के साथ पधारे। उनमें नारद जी भी थे। नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो ज्ञान देता है वही नारद है। और जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती वो भी नारद ही है। जो नारायण से मिला दे वही तो नारद है। सज्जनों, कहीं भी ऐसा नहीं देखने में आया कि जिसको नारद जैसे संत मिले और संत मिलने के पश्चात उसे भगवान न मिले हों। जिसके गुरु नारद जी बने उसको भगवान अवश्य मिले। गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। गुरु तत्व ईश्वर तत्व का ज्ञान करा देता है। ध्रुव को नारद जी मिले थे मार्ग में ही, उन्हें नारायण मिले। प्रहलाद को मार्ग में ही नारद जी मिले थे। ऐसे ही वाल्मीकि को भी नारद जी मिले हैं। सप्तऋषियों को देख करके वाल्मीकि ने कहा, इन्हें पकड़ो पकड़ो, बांध लो,
इनके पास जितना भी धन है सबको छीन लो और इनको पकड़ लो, ये भागने न पाएं, और भागने की चेष्टा करें तो इनकी हत्या कर डालो। जब ऐसे शब्द वाल्मीकि ने कहे, डाकू वाल्मीकि ने, तो ऋषियों ने कहा तुम हमें मारते क्यों हो? हम तो बिना मारे ही तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, परंतु तुम जो ये कर रहे हो शास्त्रों में से अधर्म कहा जाता है, और अधर्म की बेल पर कभी धर्म का फल नहीं उगता, कभी मीठा फल नहीं आ सकता। अधर्म से सिंचित बेल पर अमृत फल कभी नहीं आ सकता। प्रारंभ में व्यक्ति को लगता है अधर्म से वह जीवन जी रहा है, तो उसे लगता है कि मेरा सब तरफ से भला ही भला हो रहा है, परंतु उसका अंत बहुत बुरा होता है। अधर्म से व्यक्ति का समूल नाश हो जाता है, जैसे रावण का हुआ। प्रारंभ में तो रावण को यह लगता था सब कुछ मेरे हित में ही हो रहा है, मैं अधर्मी हूं तो मेरा सब कुछ ठीक ही हो रहा है। दुर्योधन को भी ऐसा लगता था, परंतु अंत में उसका परिवार सहित विनाश हो गया था। ये अधर्म व्यक्ति का समूल नाश कर देता है। डाकू ने कहा बाबा हम तो इस पाप से ही परिवार का पालन करते हैं, माता पिता भाई बहन सब परिवार का पालन करते हैं। तो ऋषियों ने कहा अरे भैया तुम्हें तो इसका फल नरक मिलेगा। तो उसने कहा बाबा जैसे मेरे कमाए हुए धन के भागीदार हैं मेरे परिवारजन, ऐसे ही मेरे पाप के भी तो भागीदार होंगे। तो ऋषियों ने कहा ये बात तुम अपने परिवारजनों से पूछ करके आओ। तो डाकू ने कहा कि मुझे बातों में भरमा करके तुम लोग यहां से जाना चाहते हो। मैंने तुम्हारे जैसे कितने साधु संतों को मौत के घाट उतार दिया। तब नारद जी ने कहा भैया हम भागना नहीं चाहते, हम तो तुम्हें बताना चाहते हैं कि जिनके लिए तुम दिन रात चोरी हत्या लूटपाट कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप में भी शामिल हैं? तो रत्नाकर इनका नाम था, कहने लगे मैं अभी जाता हूं पूछ करके आता हूं। उसने घर जाकर के पूछा, कहा क्यों जी? अपनी पत्नी बच्चों से कहा मुझसे ऋषि लोग कह रहे हैं कि मैं जो ये पाप कर रहा हूं क्या तुम मेरे उस पाप में शामिल हो? परिवार वाले बोले पुण्य के भागीदार सभी होते हैं, परंतु पाप तो केवल करने वाले को ही भोगना पड़ता है। अतः हम आपके पुण्य में तो शामिल हैं किंतु पाप में सम्मिलित नहीं है। इतनी बात सुनकर के रत्नाकर विचलित हो गया और आगे संतों के चरणों में गिर पड़ा और बोला बाबा परिवार वालों ने तो अस्वीकृति जना दी, अस्वीकृति जना दी। तो संत ने कहा तो क्यों करते हो ये पाप? सज्जनों संत दर्शन से उसकी मनोस्थिति बदल गई और चरणों में गिर करके रोने लगा और कहने लगा बाबा मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार करो। संतों ने सोचा ये भील है, अधर्मी है, ये नहीं जानता मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, ये अष्टाक्षर द्वादशाक्षर पंचाक्षर का जाप नहीं कर सकता, इसको तो हम सरल मंत्र देते हैं श्री राम नाम का। और कहा भैया ये श्री राम नाम का मंत्र है, तुम श्री राम जपते रहना, बस इसी का जाप करते रहना। सज्जनों शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जिसने 1 करोड़ नाम राम मंत्र का जप कर लिया तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
उसके मन की शुद्धि हो जाती है, उसका मन शुद्ध हो जाता है 1 करोड़ राम नाम जप लेने से। दासबोध में ऐसा वर्णन आता है। स्वामी रामदास ने कहा है, दासबोध एक ग्रंथ लिखा था, उसमें राम नाम की महिमा बताई थी कि 1 करोड़ बार राम नाम का जप करने से मन शुद्ध हो जाता है, और 2 करोड़ राम नाम का जप करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और 3 करोड़ राम नाम मंत्र जपने से हृदय के जो कुविचार हैं नष्ट हो जाते हैं, और 4 करोड़ राम नाम जपने से हृदय में मान भगवान के चरणों में अविरल प्रीत हो जाती है, और 5 करोड़ राम नाम जपने से काम पर विजय प्राप्त हो जाती है, और 6 करोड़ राम नाम जपने से क्रोध का समूल नाश हो जाता है, और 7 करोड़ राम नाम जपने से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, और 8 करोड़ राम नाम जपने से परमात्मा के धाम में प्रवेश मिल जाता है, माने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संतों ने व्याध को यही मंत्र दिया। जब ये जपने के लिए बैठा तो इसके मुख से राम राम नहीं निकलता था, केवल मरा मरा निकलता था, क्योंकि जीवन भर इसने मारकाट ही मचाई थी। मरा मरा निकलता था। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा 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 मराम उसके मुख से आने लगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इसने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। ये रत्नाकर ही वाल्मीकि बने। तभी तो कहा है बाबा तुलसीदास ने, उल्टा नाम जपा था परंतु वह भी शुद्ध नाम रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रह्म की उपाधि उसे दी गई, मतलब ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो गई, माने ब्रह्म के समान हो गया। समान पद दिया है, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टे कर्मों को छोड़ करके भगवान का नाम लेने बैठ गया। सब लोग जान गए कि वाल्मीकि ने चोरी करना बंद कर दिया है, तो सब सुखी हो गए, निर्भय हो गए। डाकुओं का बड़ा भय रहता था पहले, आज भी रहता है। चंबल में उधर चले जाइए आप, तो नामी जो डाकू हैं उनके मारे पूरे गांव के गांव थर्राते। पहले बहुत डाकू हो चुके हैं, परंतु अब सब पकड़े गए। फूलन देवी हुई थी पहले, वो भी पकड़ी गई। निर्भय गुजर था, वो भी पकड़ा गया, सब मारे गए। और 1-2 अब भी छिपे हुए बैठे हैं। फिरौती, अपहरण, ऐसे नए नए केस आते रहते हैं। तो सबको ढूंढ ढूंढ के सरकार में मारा जा रहा है, सबका एनकाउंटर हो रहा है। तो ऐसे ये वाल्मीकि थे। जैसे लोगों ने जाना वाल्मीकि ने बुरे कर्म छोड़ करके अच्छे कर्म माने तपस्या प्रारंभ कर दिए, तो सब निर्भीक हो गए। इसीलिए तो कहा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना। जग ने जान लिया कि वाल्मीकि ने उल्टे काम छोड़ दिए हैं, अर्थात जपत जग जाना। वाल्मीकि ने जग जाना माने अपने को जान लिया नाम के प्रभाव से। नाम में वो शक्ति है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, नाम महिमा है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना माने ब्रह्म के समान हो गए। ऐसा बताते हैं इनके शरीर पर दीमक लग गई थी, अस्थियां मात्र रह गई थी। दीमक का जो घर है उसे बल्मीक कहते हैं। साधु बन गए और अपना एक आश्रम बनाया, आश्रम में रहते हैं। इनके बहुत से शिष्य थे, जिनमें भारद्वाज नाम के एक शिष्य हैं जो महान ज्ञानी हैं। ये वही भारद्वाज हैं जिनको याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाएंगे प्रयाग में, आगे प्रसंग आएगा। जो याज्ञवल्क्य के पास में गए हैं राम कथा सुनने के लिए। शिष्य तो ये वाल्मीकि जी के हैं। सज्जनों, एक बार की बात है, वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी पर स्नान करने आए थे। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक क्रौंचा पक्षी का जोड़ा
सहवास की अवस्था में था, बहेलिया ने बाण मार दिया। उसे देखते ही वाल्मीकि के मुख से विश्व का पहला श्लोक प्रकट हुआ। माम निखात प्रतिष्ठाम तम गमहि शाश्वती समः यत क्रंश मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अरे निखात, ये तुमने क्या किया? क्रंच पक्षी को इस अवस्था में मार करके तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। वाल्मीकि के मुख से निकल पड़ा। परंतु अपने आश्रम में आकर के ऋषि सोचने लगे, मैंने ये क्या कह दिया? बार बार यही चिंतन करने लगे, मैंने ये क्या कह दिया? तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी ने कहा, वाल्मीकि मच्छान देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। सरस्वती देवी प्रकट हुई और कहा, वाल्मीकि ये तो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे मुख से ये शब्द निकले हैं। तुम्हारे मुख से संसार का प्रथम श्लोक प्रकट हुआ है और इसी छंदे श्लोक में से 100 करोड़ की संख्या में रामचरित का तुम उपनिबंधन करोगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। वैसा ही हुआ। देवर्षि नारद का वहां आगमन हुआ और नारद जी ने ही उनको रामायण की रचना के लिए प्रेरित किया। जैसे श्रीमद् भागवत में नारद जी ने ही व्यास जी को भागवत कथा की रचना करने के लिए प्रेरित किया था, ऐसे ही नारद जी ने वाल्मीकि को रामचरित लिखने के लिए प्रेरित किया। देखिए, महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन संत हैं। राम जी के समय में वाल्मीकि थे और वाल्मीकि के आश्रम पर राम जी गए भी हैं, आगे प्रसंग आएगा। और राम जी ने वाल्मीकि से अपना निवास करने के लिए स्थान भी पूछा, ठौर पूछा है, भारद्वाज से मार्ग पूछा है, अगस्त मुनि से युक्ति माने मंत्र पूछा है रावण वध का, और वाल्मीकि से स्थान पूछा है। सज्जनों, राम और वाल्मीकि मुनि प्राय साथ में हैं। ये वही वाल्मीकि हैं जिनके आश्रम पर माता सीता जी ने निवास किया था और वहां लवर कुश का जन्म हुआ था। राम के पावन चरित्र का निरूपण किया, किंतु वाल्मीकि रामायण इन्हें कठिन लगी है। वाल्मीकि ने सोचा क्यों ना राम जी से प्रार्थना की जाए, तो उन्होंने राम जी से यही प्रार्थना की कि कलयुग में मेरा पुनः जन्म हो, जहां मैं आपके इस दिव्य चरित्र का पुनः निर्माण करके सरल भाषा में सबके जन जन तक पहुंचा सकूं। इसी बात का चिंतन करते हुए वाल्मीकि ने देह त्याग किया था। इसीलिए सज्जनों, वाल्मीकि ही तुलसीदास बन करके प्रकट हुए। वैसे तुलसीदास जी संस्कृत के निष्णात विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, परंतु उन्होंने सरल और सीधी भाषा, अवधी भाषा में रामचरित का गान किया। तुलसीदास के बारे में आप जानते होंगे, तुलसीदास का जैसे ही जन्म हुआ माता छोड़कर चली गई, माता का देह अवसान हो गया, अकेले तुलसीदास रह गए। ऐसा बताते हैं जब इनका जन्म हुआ था तो पैदा होते ही राम नाम जपने लगे थे। इनकी धाय मां थी जिसका नाम हुलसी था, तो लोग ने राम बोला कहते थे, और इनके पूरे दांत निकले हुए थे जब ये इनका जन्म हुआ था। 32 दांत थे पूरे। तो समाज में ऐसी कुरीतियां भी हैं। कुछ लोगों ने कहा ये कैसा अशुभ बालक है, इसने तो अपनी मां को ही खा लिया, परंतु ये नहीं देखा कि इस बालक के मुख से राम नाम निकला है।
ये कितना बड़ा भक्त है, इस बात को नहीं देखा। सज्जनों, तुलसी ने उनका पालन किया, इसलिए लोग उन्हें तुलसी कहने लगे। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास। सज्जनों, संत तुलसीदास के हृदय में ज्ञान का भंडार फूट पड़ा और राम के अनुराग की सरता बह चली। नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। इनकी कथा आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी को पीछे इनका साला बुला के ले गया। ये कहीं गए हुए थे, तो ये सुनते ही दौड़ पड़े ससुराल के लिए। ऐसा बताते हैं, रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसमें बाढ़ आ रही थी। रात्रि का भयंकर समय था, वर्षा हो रही थी, तो इन्हें और कुछ नहीं मिला पार करने के लिए। तो वहां एक मुर्दे की अस्थि बहती आ रही थी, उस पर बैठ कर के चले गए। जैसे नाव में बैठ के जाते हैं, नाव समझ के। इतने कामांध हो रहे थे कि अपने ससुराल पहुंच गए, मुर्दे के ऊपर बैठ के। ससुराल में जब पहुंचे तो देखा दरवाजा बंद था, बाहर एक सांप लटका हुआ था, जीवित सांप। इन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी ने मेरे आगमन की सूचना सुनते ही मुझे बुलाने के लिए रस्सी लटका दी है। सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए छत पर। सांप तो काल का स्वरूप होता है। रत्नावली के पास पहुंचे, सोते हुई रत्नावली को जगाया। रत्नावली कहने लगी, आप रात्रि में आए हैं, मुझसे प्रेम करते हो, ये तो ठीक है, परंतु सच्चा प्रेम तो केवल भगवान से ही करना चाहिए। श्री राम से ही सच्चा प्रेम करना चाहिए, वे जगत के प्रेमी हैं। इस अस्थि में देह से क्या प्रेम करते हो? अस्थि चरम यह देह मम, तामे सी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होई तव भवभीत। जितना प्रेम तुम मेरे इस देह से करते हो, इतना प्रेम यदि राम जी से करते होते तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। अस्थि चरम यह देह मम, तामे सी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में हो तव भवभीत। पत्नी की इस शिक्षा को लेकर के तुलसीदास जी उसी समय पैरों से लौट पड़े और गुरु मान लिया। तब से ही चित्रकूट में गए और गंगा किनारे बैठ करके उन्होंने कुटिया बनाई और वहां रह करके ही रामचरित की रचना की। तो बालकांड प्रारंभ करते हैं। और बालकांड में बाबा ने 7 श्लोकों में सुंदर स्तुति की है, मंगलाचरण किया है। तो पहला श्लोक है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वह अक्षर से श्लोक की उत्पत्ति हुई है। अक्षरों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों से पूरी पुस्तक लिखी जाती है, ग्रंथ की रचना होती है। और इन अक्षरों के समूह, रस और छंदों की क्रियाओं को बनाने वाली कौन है? जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो सरस्वती हैं, उनके चरणों में प्रणाम
करता हूँ। और ज्ञान के दाता कौन है? गणपति महाराज, उनके चरणों में भी बार बार प्रणाम करता हूँ। वह अक्षर से उत्पत्ति हुई है, वह जो अक्षर है ये अमृत बीज है। वह अक्षर से ही रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई है और वह अक्षर से ही समाप्ति हुई है, वैसे ही समाप्ति हुई है। वह अमृत बीज है। अंत में मानवः शब्द से इसकी विराम हुआ है। वर्णानाम यानी मैं गण इससे किया है। हर एक सोपान के प्रथम में मैं गण ही प्रयुक्त किया है बाबा ने। मैं गण जो है ये मंगल श्री कारक है, छंद शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसलिए वह अक्षर से प्रादुर्भाव किया। अनुष्टुप छंद में ये श्लोक है। गणेश जी का बीज है ये, वह बीज मंत्र है, इसलिए गणेश जी का ध्यान किया है। ज्ञान की देवी सरस्वती का ध्यान किया है। परमात्मा को जानने के लिए और तो हमारे पास कुछ होता नहीं, शब्द के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। जैसे हमने कहा राम, तो पहले रे आ गया और फिर आया, फिर मैं आया। इस तरह राम शब्द बन गया। न रे होता, न मैं होता, न ए होता, तो लोग राम कैसे कहते? परंतु राम को जानने का माध्यम क्या है? शब्द। और शब्दों की देवी कौन है? मां सरस्वती। उनकी वंदना करिए। वे परम वंदनीय हैं, परम वंदनीय हैं, मां सरस्वती हैं। शब्द हमें मिले, परंतु शब्दों को समझने के लिए ज्ञान न मिले तो क्या शब्द हमें थोड़ी बताएगा? इसलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति कौन कराते हैं? गणपति महाराज। तो दोनों के चरणों में वंदन किया। सज्जनों, 7 श्लोकों से स्तुति की है। जो लोग इन 7 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं तो उनके 7 दोष माने निर्मूल नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? अविद्या, असराग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता और ममता। और दशावतार में रघुवर का भी 7वां अवतार है और 24 अवतारों में भी राम जी का 18वां अवतार है, परंतु दशावतार में राम जी 7वें अवतार में हैं। तो गोस्वामी जी ने इसे शुभ माना और 7 मंत्रों के माध्यम से स्तुति की है। 7 श्लोकों से 7 कांड बनाए हैं, 7 श्लोकों से स्तुति की है। ये कारण भी रहा होगा कि सप्ताह के किसी भी दिन राम कथा का जो आरंभ करें, जिस दिन राम कथा का आरंभ होता है वही सर्वोत्तम दिन माना जाता है। एक ये कारण भी हो सकता है। और कारण ये भी हो सकता है कि हमारे शरीर में 7 गांठें हैं, 7 सप्त ग्रंथि है। 7 गांठें तो बाहर भी 7 गांठें सबकी शुद्धि करती हैं। तो राम कथा मानव के अंतस्थ को शुद्ध करती है और बाहर से भी मनुष्य को शुद्ध बनाती है। इसलिए तुलसी बाबा ने 7 श्लोकों के माध्यम से राम कथा का गायन प्रारंभ किया है। तो सज्जनों, संतों ने अपने अपने भाव प्रदर्शित किए हैं। बाबा तुलसीदास ने चौपाइयों को इस प्रकार से बनाया है स्वरबद्ध तरीके से कि संगीत का जानकार व्यक्ति किसी भी राग में इनको गा सकता है। और राग में भी 7 स्वर होते हैं, इसलिए भी 7 श्लोकों में स्तुति करी है। अब दूसरा श्लोक कौन सा है? दूसरे श्लोक के द्वारा स्तुति की। दूसरा कौन सा है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मैं भवानी शंकर को प्रणाम करता हूं, दोनों को, माँ भवानी और शंकर दोनों को प्रणाम किया, जो श्रद्धा और विश्वास का रूप हैं। क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक राम जी के चरणों में
अनुराग नहीं होगा, कथा में प्रीति नहीं होगी। तो प्रथम श्रद्धा और दूसरा विश्वास है। श्रद्धा के बिना कोई धर्म नहीं होता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन महे गंधक पावे कोई। कोई भी सात्विक कर्म कर लीजिए आप, जब तक श्रद्धा नहीं है। सात्विक श्रद्धा धेनु समाना, इसलिए श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए। सात्विक श्रद्धा धेनु समाना। और गीता जी में कहा है श्रद्धा मलवते ज्ञानम, कवनु सिद्धु को बिन विश्वासा। बिन विश्वास भगत नहीं, तेह बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लहे विश्राम। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु के वचनों में और डॉक्टर के वचनों में विश्वास करना चाहिए, वैद्य के वचनों में। तभी तो हम ठीक होंगे, दवा काम करेगी विश्वास के साथ। तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जब तक माता बेटे से ये नहीं कहेगी बेटा तेरा ये बाप है, तेरा पिता है, तभी तो बालक जानेगा कि मेरा बाप है, से विश्वास होगा। भूमि पर आप बीज डालते हो, फसल बोते हो, तो इसी विश्वास के साथ तो बोते हो कि एक दिन ये फल बनेगा, गन्ना बन करके आएगी। गन्ना जमीन में दबाते हो, बोते हो तो विश्वास के साथ ही तो करते हो। बोरिंग करते हो, ट्यूबवेल लगाते हो, नल पंप, तो इसी विश्वास के साथ तो लगाते हो कि पानी निकलेगा। परंतु लगाने के पश्चात यदि पत्थर निकल आए तो वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो विश्वास तो करके ही लगाया ना कि पानी निकलेगा। तो इसी प्रकार भगवान की कथा में विश्वास तो करना ही होगा। श्रद्धा और विश्वास दोनों को साथ में लेकर के आप कथा श्रवण करें। वैसे मन को निर्मल करने के लिए अनेकों साधन बताए हैं। सज्जन, मन की चंचलता जब तक बनी रहेगी तब तक राम जी के दर्शन नहीं हो सकते। मन में गंदगी रही तो राम जी का भी मिलना संभव है। जैसे अंधे व्यक्ति के सामने शीशा रखा हो, परंतु उसे शीशे का क्या पता है, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। और आंखों वाले के सामने भी शीशा रखा हो किंतु उस पर धूल जमी हुई हो तो अपना मुख दिखाई नहीं देता। जब तक उस मिट्टी को हटाओगे नहीं, साफ नहीं करोगे, शीशा को साफ नहीं करोगे, तब तक अपना मुख दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं है उसके लिए कितने भी शास्त्र सुना दीजिए, तब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होगा। कोई भी अंधे को दर्पण दिखाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। इसी प्रकार राम जी की कथा है, जो इस आंखें हुए जो अंधे बने बैठे हैं उनको दिखाने के लिए ये कथा कही गई है। माता पार्वती भगवान शंकर के चरणों में बंधन किया है। विश्वासो फलदायक, तू सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, सब जगह है भगवान क्यों ढूंढता है बन बन में। ये विश्वास ही तो कर रहे हैं हम, सब जगह भगवान है। एक बार महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी महाराज कहीं यात्रा पर जा रहे थे। संसार के लोग यात्रा करते हैं जीवन में अपने पापों को नष्ट करने के लिए, मन की शुद्धि के लिए, अंतःकरणों को पवित्र करने के लिए। कोई कांवर लेने जाता है, कोई गंगा स्नान करने जाता है, कोई दर्शन करने जाता है। तो ऐसे ही एकनाथ जी महाराज कांवर लेकर के आ रहे थे गंगोत्री से, कमंडल में जल लेकर के आए हैं। 12,500 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके वो गंगोत्री से लेकर के जल रामेश्वर में चढ़ाने के लिए जा रहे थे, कमंडलू में जल भर के एकनाथ जी महाराज। भगवान शिव को पाने के लिए कितने भक्तों की भीड़ लगी रहती है, कितने कांवरती जाते हैं। कुछ लोग तो भाव और श्रद्धा के साथ जाते हैं और कुछ लोगों की भीड़ चाल है। कुछ तो वैसे ही अपना टाइम पूरा करने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए, नाना प्रकार के साधनों को अपनाने के लिए, सेवा पाने के लिए जाते हैं। भक्ति भाव नहीं जानते, कांवर की परिभाषा नहीं जानते। जीव और ईश्वर का मिलन ही कांवर है।
के माने जीव, अवर माने के माने परमात्मा, अवर माने जीव। जीव और परमात्मा का मिलन ही कावर है। मस्तक पे कावर को लेके चलते हैं। मस्तक बुद्धि प्रधान होता है। ज्ञान की प्रधानी गंगा है। जब गंगा का स्पर्श बुद्धि से होता है तो ज्ञान प्रकट होता है। शिव जो कल्याण का स्वरूप है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कल्याण हो जाता है। तो संत एकनाथ कावर लेकर के जा रहे थे रामेश्वरम चढ़ाने के लिए, गंगोत्री का जल लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं शिव को पाने के लिए बड़ी लंबी भीड़ है। तभी क्या हुआ, भगवान शिव ने सोचा कि इनकी परीक्षा ले ली जाए। बड़ी परीक्षाएं होती हैं रास्ते में। तो एकनाथ जी महाराज को एक गधा रास्ते में मिला जो प्यास से व्याकुल था, तड़प रहा था, भूमि पर पड़ा हुआ हाथ पैर मार रहा था। सज्जनों, संत एकनाथ का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने क्षण भर भी विचार किए बिना अपने कमंडलू का सारा जल उसके मुख में उड़ेल दिया। गधा के मुंह में गंगोत्री तीर्थ से लाया हुआ जल जिसे रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, उसको गधा के मुंह में उड़ेल दिया। लोग हंसने लगे कि अरे इसकी तो कावर खंडित हो गई, इसने तो अपना जल गधा पे चढ़ा दिया, शिव जी इस पे कुपित हो जाएंगे। परंतु देखो क्या हुआ, वहां शिव प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव जी प्रकट हो गए और सज्जनों उन्होंने कहा, एकनाथ तुम्हारी जय हो, तुमने जगत में दिखा दिया कि सबके अंदर मैं हूं। तुमने गधे के अंदर भी मेरे दर्शन किए, तुम्हें गधा में भी मेरा स्वरूप नजर आया, इसलिए तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो गई। इस प्रकार सज्जनों कहने का तात्पर्य है, ईश्वर तो सर्व जगह मौजूद है, पर हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। शिव जी की कृपा हुई, माथे पे चंदा भोले का रूप ये निराला है, और पहने वो सर्पों की माला है। माथे पे चंदा सजा कर और अंगों में भस्मी रमा कर, माथे पे चंदा सजा कर अंगों में भस्मी रमा कर, अपनी जटा से गंगा बहा कर बैठा है वो भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। माथे पे चंदा सजा कर अंग में भस्मी रमा कर, हो माथे पे चंदा रमा कर में भस्मी रमा कर, अपनी जटा से गंगा बहा कर बैठा है वो भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। जय हो।
श्यामल रंग सजीला, उसका तो कंठ है नीला हो। श्यामल रंग सजीला, उसका तो कंठ है नीला। हाँ श्यामल रंग सजीला, उसका तो कंठ है नीला हो। श्यामल रंग सजीला, उसका तो रंग है नीला। मृगछाला तन पे सजाए हुए हैं भोला मेरा हो। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। करते हैं नंदी पे सवारी, दुनिया हो जाए उन पे वारी ओ। करते हैं नंदी पे सवारी, दुनिया हो जाए उन पे वारी। हाँ करते हैं नंदी पे सवारी, दुनिया हो जाए उन पे वारी ओ। करते हैं नंदी पे सवारी, दुनिया हो जाए उन पे वारी। हो सृष्टि नियंता चले भ्रमण को, सब हो मगन हो। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। जय हो। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। ताली बजाते रहें। तेरा कैलाश पे जमा कर, भक्तों का ध्यान लगा कर हो। तेरा कैलाश पे लगा कर, भक्तों का ध्यान लगा कर हो। करते समस्या क्षण भर में निवारण, भोले मेरे हो। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। माथे पे चंदा सजा कर, अंगों में भस्मी रमा कर हो। माथे पे चंदा सजा कर, अंगों में भस्मी रमा कर हो। अपनी जटा से गंगा बहा कर बैठा है वो भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है।
भोले का रूप ये निराला है, पहने वो सर्पों की माला है। बोलिए भवानी शंकर की जय हो, हर हर महादेव जय हो। सज्जनों, तो बाबा ने भवानी शंकर दोनों की वंदना कर ली है। अब तीसरे श्लोक में उन्होंने सबके हृदय में श्रद्धा और विश्वास को जगाने वाले कौन हैं, किसके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है जो हृदय में श्रद्धा और विश्वास को जगाता है, किसके अंदर है वो सामर्थ्य? जो अपने शिष्य को प्रदान करते हैं वो गुरुदेव होते हैं, जो भक्त के हृदय में श्रद्धा और विश्वास को जगाते हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास ने तीसरे श्लोक में उनकी वंदना की है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र बन्ध्यते। सज्जनों, भगवान शंकर की वंदना करिए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, जो ज्ञान के स्वरूप हैं, नित्य हैं, गुरु हैं, भगवान शिव को मैं वंदना करता हूं। गो कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे हृदय से जो अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, उसी का नाम गुरु है। और यहाँ गुरुम शंकर रूपणम अर्थात भगवान शिव ही जगत मात्र के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम गुरुम शंकर रूपणम, ऐसे शंकर स्वरूप श्री गुरुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। शंकर ही सर्वोत्तम गुरु हैं। जिन लोगों ने जीवन में अभी तक किसी को गुरु नहीं माना है, वे भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। जो निगुरे हैं अब तक, वे लोग भगवान शंकर को अपना गुरु मान सकते हैं और दक्षिणा में उनके लिए राम जी की रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुना सकते हैं, क्योंकि सच्चे गुरु भगवान शिव हैं। जगत के सच्चे गुरु जो सदगुरु हैं, जीव के सच्चे गुरु भगवान शिव हैं, सदगुरु हैं। शंकर ही सर्वोत्तम गुरु हैं और उनकी कृपा से श्रद्धा विश्वास का प्रादुर्भाव हृदय में होता है। गुरु का मतलब क्या है? वैसे साधारणतया गुरु का अर्थ होता है भारी, वजनदार, गुरुता। बल वृद्धा धन वृद्धा आयुर्विद्या से यथैव च ते सर्व पे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। ज्ञान वृद्ध गुरु ही श्रेष्ठ गुरु हैं। सुखदेव जी की आयु कितनी थी? मात्र 16 वर्ष। और परीक्षित जी ने उनको गुरु बना लिया था। आत्मदेव की आयु कितनी थी? मात्र 16 वर्ष। उनको नहीं, उनकी गोकर्ण की आयु केवल 16 वर्ष थी, उनको गुरु बना लिया था आत्मदेव ने। पिता ने पुत्र को गुरु बना लिया था। कपिल भगवान की आयु मात्र 7 वर्ष की थी, माता देवहूति ने उन्हें अपना गुरु बना लिया था। माता ने पुत्र को गुरु बनाया था, क्योंकि ज्ञान वृद्ध गुरु ही श्रेष्ठ होते हैं। गुरु की कोई आयु नहीं देखी जा सकती। उम्र में भला ही कोई छोटा हो, परंतु जो ज्ञान में बड़ा है वही गुरु है। इसलिए ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके मस्तक पर विराजित चंद्रमा वंदनीय है। यद्यपि चंद्रमा टेढ़ा है, परंतु वह भी भगवान शिव के साथ पूजनीय हो गया है। वक्र चंद्रमा है, जिसको राहु भी नहीं ग्रसता, वह भी भगवान शिव के साथ वंदनीय हो गया। वक्र चंद्रमा ग्रसहि न राहु, टेढ़ जान बढ़े सब काहू। टेढ़ जान बंदे सब काहू। चंद्रमा को स्थान भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क में दिया,
समुद्र का जब मंथन हुआ था तो राहु ने अमृत पी लिया था। राहु की पोल सूर्य और चंद्रमा ने खोल दी थी भगवान विष्णु के आगे। तो भगवान विष्णु ने राहु के चक्र से 2 टुकड़े कर दिए थे। ऊपर का हिस्सा राहु बन गया था सिर, और धड़ केतु बन गया था। तो ये जो राहु है चंद्रमा के पीछे भागा था और केतु सूर्य के पीछे भागा था। तभी से सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं सज्जनों, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है। तो राहु जब चंद्रमा के पीछे भागा तो चंद्रमा दौड़ा दौड़ा भगवान शिव के पास गया और कहने लगा, भगवान मेरी रक्षा करो, नहीं तो राहु मुझे मार डालेगा। समुद्र से चंद्रमा निकला है और समुद्र से अमृत भी निकला है 14 रत्नों में। तो चंद्रमा ने तो अमृत पी लिया था, क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी बन करके देवताओं को अमृत पिला दिया था। चंद्रमा भयभीत था और कांप रहा था। पीछे पीछे राहु आया दौड़ता हुआ। तो चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे स्थान दिया। जो वक्र है, टेढ़ा है, उसे अपने सिर पे स्थान दिया। पीछे से राहु भी आ गया। राहु दैत्य कहने लगा, आप तो समदर्शी हैं, आप मुझे भी स्थान दो। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है भैया, तेरी ऐसी इच्छा है तो तू भी आ जा। राहु भी कहां बैठा? चंद्रमा के ऊपर जाके। पापी से तो सभी डरते हैं। दुष्ट राहु के मुख से खून की धारा बह रही थी, क्योंकि अभी अभी ताजा सिर कटा था ना, विष्णु जी ने काटा है, तो खून निकल रहा था गर्दन से। तो चंद्रमा के ऊपर ही गिर रहा था वो खून। चंद्रमा बेचारा कांप रहा था। तो शिव जी ने देखा चंद्रमा के मुंह से अमृत गिर रहा है, क्योंकि अभी पी के आया है चंद्रमा भी, और उसके सिर से रक्त बह रहा है। तो अमृत और रक्त के मिश्रण से अनेकों राहु उत्पन्न हो गए। शिव जी ने उनको नीचे नहीं गिरने दिया। जितने भी बूंद गिरी उन अमृत के स्पर्श से सब राहु बन गए। तो उन सारे मुंडों को भगवान शिव ने माला बना के गले में डाल लिया। तब से मुंडों की माला उनके गले में ही बताई जाती है। मुंड माला गले में धारण किए हुए, मस्तक पे ये टेढ़ा चंद्रमा है, वक्र चंद्रमा। तब से राहु वक्र चंद्रमा को कभी ग्रसता नहीं है। भगवान शिव के गले में मुंडों की माला है। दोषौ गुण सम कह सब कोई। तो सज्जनों, भगवान शिव की वंदना, जो गुरु स्वरूप हैं, उनकी वंदना बाबा तुलसीदास ने की। ये जो तीसरा श्लोक है, ये तीसरे कांड अरण्य कांड के निमित्त है, प्रतिनिधि है। इसमें समय शंकर कह करके वंदन किया गया है। श्री रामचंद्र भगवान की। तो यहां इस श्लोक से एक शिक्षा भी लेनी चाहिए कि संग हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति का ही करना चाहिए, क्योंकि संबंध के दोष से गुण और जीवन दोनों ही बदल जाते हैं। पापी का कभी संग मत करो। सच्चे सदाचारी पवित्र व्यक्ति का संग करोगे तो उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे। 2 मित्र थे, दोनों यात्रा पर निकले हुए हैं। रात हो जाती है तो एक तो शहर में मंदिर में रुक जाता है और एक मित्र एक वैश्या के यहां जाके रुक जाता है। रात्रि विश्राम करता है वैश्या के यहां, और एक मंदिर में विश्राम करता है। तो जो व्यक्ति मंदिर में विश्राम कर रहा है वह क्या सोचता है, उसके मन में कैसी भावना है, वह सोचता है। देखिए, भले ही मंदिर में है परंतु उसकी कुबुद्धि देखिए, दुर्बुद्धि। वो क्या सोच रहा है कि मुझसे अच्छा तो मेरा वो मित्र था, वो वैश्या के यहाँ बैठा रंगरेलियां तो मना रहा होगा, मैं यहाँ पड़ा हूँ, वैसे ही मुझे क्या मिल रहा है इस मंदिर में, भूखा प्यासा पड़ा। वहां रंगरेलियां कर रहा होगा वैश्या के साथ। तो मंदिर में रह करके भी चिंतन देखो कैसा है, बेकार भावनाएं हैं, मन दूषित है। और जो वैश्या के यहां हैं
वह क्या चिंतन कर रहा है? वह चिंतन कर रहा है, अरे मैं तो वेश्या के यहाँ बुरे स्थान पर हूं, निंदित स्थान पर मैं रह गया, आज मेरी तो रात बेकार हो जाएगी। परंतु मेरा जो दूसरा मित्र है वो तो मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा होगा, मुझसे तो अच्छा वही है। तो वो देखो भगवान का चिंतन कर रहा है वेश्या के यहाँ रह करके भी। तो संग से हमारा जीवन बदल जाता है और गुण दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने जीवन में सत्संग किया है, और उसके जीवन में सत्संग इतना दृढ़ है कि कितना भी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएं, परंतु वह कभी सच्चे मार्ग को नहीं छोड़ता। आपके जीवन में थोड़ा सा संकट आ जाए तो आप तो विचलित हो जाते हो। कैसी भी स्थिति में रखा जाए आपको, परंतु आपको विचलित नहीं होना है, यही तो कथा सिखाती है। मंदिर में रह करके भी पाप कर रहे हो तो उसका प्रायश्चित कहां करोगे? कथा में बैठ करके भी पाप कर रहे हो तो उसका प्रायश्चित कहां करोगे? जीव मात्र के पापों को धो देती है राम कथा, परंतु वही पाप कथा में बैठकर करोगे तो फिर उसे कहां धोने जाओगे? पापों को धोने के लिए कथा में आए थे, और यहां पाप करोगे तो उन्हें कहां धोने जाओगे? मंदिर में पाप करोगे तो उन्हें कहां धोने जाओगे? तो कहने का तात्पर्य है संग हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति का करना चाहिए। महाभारत में लिखा है कि मदालसा ने अपने पुत्रों के गले में एक ताबीज बांध दिया था, जिसमें यही लिखा था कि एकांत में रहने का प्रयास करो, यदि संग करना है तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करो, पुरुषों का संग करो। मदालसा ने अपने पुत्रों को गर्भ में ही ज्ञान दे दिया था। ऐसी कथा आपने सुनी होगी। भक्त प्रहलाद को उसकी मां ने गर्भ में ही ज्ञान दे दिया था, जैसे अभिमन्यु को भी गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। तो ये माताएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं, इसमें माता का गुण प्रधान है। सियावर रामचंद्र भगवान की। अब देखिए चौथे श्लोक में बाबा तुलसीदास अपने इष्ट सीताराम की वंदना करते हैं। सीताराम गुणग्रामौ पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कबीश्वर कपीश्वरो कबीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर। कबीश्वर कौन है? कबीश्वर वाल्मीकि, माने जो कवियों के भी ईश्वर हैं। माने वाल्मीकि को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं। और कपीश्वर, कपीश्वर कौन है? जो कपियों के भी ईश्वर हैं, माने हनुमंत लाल, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। जान आदि कवि नाम प्रतापो भयो शुद्ध कर उल्टा जापो। जाने आदि कवि नाम प्रतापो। जाने आदि कवि नाम प्रतापु। भयो शुद्ध करे उल्टा जापू। भयो शुद्ध करे उल्टा जापू। सुमिरे पवन सुत पावन नामो। सुमिरे पवन सुत पावन नामो। अपने बस करे राखे रामू। अपने बस करे राखे रामू। अपने बस करे राखे राम। यहाँ बाबा ने सीताराम जी के साथ साथ वाल्मीकि की वंदना की और हनुमान जी की वंदना की है। हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा था। हनुमान जी के अधीन थे राम जी, अर्थात भक्त के अधीन भगवान होते हैं। भगवान स्वतंत्र नहीं है।
स्वयं भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीनो हेव स्वतंत्र एव ध्वज। मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ज्यों विहंग बस पींजरे रहत सदा लयलीन, तैसे भक्ताधीन प्रभु रहे भक्ते आधीन। भक्तन की महिमामित बीच में कर दो बंद। भक्तन की महिमामित पार न पावे को, जहां भक्त जन पग धरे सदृश तीरथ हो। 100 योजन के समुद्र को पार किया, इस पर प्रसन्न हुए? बोले नहीं। लंका जलाई, इस पर प्रसन्न हुए? नहीं। कर मुद्रिका जाकर के दी, अंगूठी दी सीता जी को, इस पर प्रसन्न हुए? नहीं। सीता जी का हाल समाचार सुनाया, इस पर प्रसन्न हुए राम जी? नहीं। रावण के बाहुबल का आकर के सामर्थ्य बताई, तो इस पर प्रसन्न हुए? बोले नहीं। फिर किस पर प्रसन्न हुए, किस पर बस में कर रखे थे? कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। उन्होंने राम जी को बस में कर रखा था उनके नाम से। नाम के अधीन, मंत्र के अधीन देवता होते हैं, और ये मंत्र मनुष्यों के अधीन है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, तो सीताराम की वंदना की, हनुमान जी और वाल्मीकि की वंदना की। सज्जनों, इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की वंदना की है। उद्भव स्थित संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीम सीताम, न तो अहम राम बल्लभाम। जो सीता जी देखो कौन है, जरा विचार करें। जो पालन करता है, उत्पत्ति करता है और संहार कारिणी है, अर्थात जो आदि शक्ति जगदम्बा मां भगवती हैं, जो श्री हैं, आदि शक्ति हैं, वे ही सीता हैं। स ई ते और आ, इन 6 वर्णों से सिद्ध हुआ है सीता जी का नाम। सीता नाम इनका कैसे पड़ा? जनक महाराज के यहां इनकी उत्पत्ति बड़ी दिव्य बताई गई है। महाराज जनक के राज्य में 12 वर्ष तक सूखा पड़ गई थी। तब ब्राह्मणों के कहने पर महाराज जनक ने और सुनैना ने सोने का हल चलाया मिल करके। तब हल चलाते समय हल की फाली भूमि में दबे हुए कलश में से टकरा गई थी, और उससे ही एक कन्या का जन्म हुआ। हल की फाली का स्पर्श हो जाने के कारण उनको सीता कहा जाने लगा। सीता हल की फाली को कहते हैं। हल की जो फाली होती है, फाली समझते हो? जो पहले हल चलाते थे लोग, लोहे की जो होती है, हल में लगी रहती है लोहे की, फाली बोलते हैं उसको, तो उसे सीता कहते हैं। वैसे इनको जनक नंदिनी कहा जाता था, मैथिली भी इनको कहा जाता था, इनको विदेह वैदेही भी कहा जाता था अपने पिता के नामों के ऊपर। तो ये उत्पत्ति करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं, संहार करने वाली हैं, शोभनाशक प्रसाद दात्री हैं, निर्मलता दायक हैं, ऐश्वर्यदायक हैं, जन्म मरण निवायक हैं और पुष्टिदायक हैं। इनके नाम में ये 6 वर्ण समाये हुए हैं, अर्थात सीता में ही ये 6 विशेषण हैं। सीता 6 अक्षरों से मिल बनकर बना है, तो 6 विशेषण इनके अंदर हैं। कौन कौन से? पुष्टिदायक, पहला विशेषण पुष्टिदायक,
दूसरा क्षोभनाशक, प्रसाददात्री और निर्मलतादायक, ऐश्वर्यदायक, जन्म मरण निवारक। तो सीता जी का एक बार नाम ले लोगे तो सबसे मुक्त हो जाओगे। बोली सीता रामचंद्र भगवान की जय। आप एक बार सीताराम कह दो सामने वाले से और बदले में दूसरा भी सीताराम कह देना तो समझो 108 की माला आपकी पूरी हो गई। सीताराम सीताराम 2 बार कह दिया, समझो 108 की माला पूरी हो गई। इतनी महिमा है। और वर्ण अक्षर के हिसाब से आप जोड़ करके देख लीजिए अल्फाबेट के अनुसार तो 108 ही बैठते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदि शक्ति मां भगवती जगदम्बा, उनके लिए बाबा तुलसीदास ने लिखा है, बाम भाग सोहित जग बाम भाग शोभित अनुकूला। बाम भाग शोभित अनुकूला। आदि शक्ति सब निधि जगमूला। आदि शक्ति सरनिधि जगमूला। जासु अंश उपजई गुण खानी। जात अंश उपजई निज खानी। अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। प्रगट विलास जास जग होई। राम भागत से सीता सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आदि शक्ति जेहि जग माया। मेरे राम मेरे राम। आदि शक्ति जेहि जग माया। सोई अवतरहि मोर यह माया। सोई अवतरहि मोर यह माया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। सज्जनों, ये मूल प्रकृति है। तो सीता जी की वंदना की और देखिए माता जी ने नारी स्वरूप जगदम्बा भवानी, जिन्होंने नारी का आदर्श कैसा होना चाहिए, एक आर्य नारी का धर्म, एक पतिव्रता नारी का धर्म निभाया है। आप सुनेंगे आगे कथा में। 14 वर्षों तक सारे सुखों का त्याग किया। पतिव्रता नारी का, पतिव्रता नारी वही होती है जो पति के सुख दुख में दोनों में साथ देती हैं। सुख में तो प्राय सभी दे देती हैं, परंतु दुख में तो कोई कोई ही देती हैं। आजकल की तरह नहीं है, पति बेचारा थोड़ा सा कमा के ला के ना दे और जेब में पैसा ना रहे तो झगड़ा कर देंगे, खाना भी बना के नहीं देंगे। करवा चौथ पे नई साड़ी ला के नहीं देंगे ना तो घर में क्लेश हो जाएगा। नारायण कुछ ऐसी भी हैं जो करवा चौथ वाले दिन पति को मारने की भी सोचती हैं, गालियां देती हैं। थोड़ा लेट हो जाए ना वो जल पीने के लिए, वो छल नहीं दिखाते, क्या होता है हमें तो पता नहीं है। मोबाइल पे 1000 गाली सुना देंगे। मैं तेरे लिए सुबह से भूखी बैठी हूं और तुझ पर टाइम पे भी नहीं आया जाता, मेरी हालत तो देख ले। ऐसी ही आजकल की पतिव्रता जो थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते।
एक आर्य नारी को कैसा होना चाहिए, नारी का आदर्श क्या है, ये सब सीता जी से सीखना है आपको यहाँ कथा में रह के। सज्जनों, इन्होंने पत्नी का भी आदर्श निभाया, माता का भी आदर्श निभाया, पुत्री का भी आदर्श निभाया। एक नारी के अंदर ये तीनों विभूति विराजमान होती हैं। ये महासरस्वती हैं, महालक्ष्मी हैं और महाकाली भी हैं, जो रावण का वध करने के लिए काली बन गई थी। कौन से रावण का? 100 सिर वाले रावण का। एक रावण का नाम तुमने सुना होगा जो 10 सिर वाला था, जिसको राम जी ने मारा था। इसके बाद एक रावण और हुआ था जिसके 100 सिर थे, उसको महाकाली सीता ने ही मारा था। ये बड़ी विचित्र कथा है। 100 सिर वाला रावण जो दूसरे द्वीप में रहता था और जो कुंभकर्ण का वंशज था, जब ये लंका में आया दूसरे द्वीप से, तो आके से पता चला कि मेरे सारे कुल का संहार एक नारी के कारण हुआ। इसने ऋषियों पे अत्याचार किया। तो ऋषियों ने कहा कि तेरी मृत्यु भी उस नारी के हाथों होगी, श्राप दिया। इसने अत्याचार पुनः प्रारंभ कर दिया। रावण से भी ज्यादा इसका बड़ा अत्याचार था। सब देवता घबरा गए, विभीषण जी घबरा गए। विभीषण जी ने राम जी के पास सूचना भेजी, तो ऐसा लिखा है कि राम जी कई बार सेना ले ले करके गए हैं, परंतु उसके सामने इनकी पेश नहीं पड़ती थी, हार जर के आ जाते थे बार बार। कई बार राम जी गए हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने आके कहा कि प्रभु, जगत को आदर्श बताने वाले आपकी जो मूल प्रकृति है सीता जी, इनके हाथों से उसकी मृत्यु होगी, उसे श्राप लगा हुआ है, तो क्यों ना आप सीता जी को ही ट्रेनिंग दे दो युद्ध की। वैसे सीता जी जानती थी, क्षत्रिय कन्या थी, राजकुमारी थी, वे गुरुकुल में उन्होंने शस्त्र विद्या का भी ज्ञान प्राप्त किया था। परंतु राम जी ने पुनः उनका मार्गदर्शन किया, तो फिर लंका में राम जी उन्हें लेकर के गए। तो 100 सिर वाले रावण से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, शतानन से। शतानन रावण से भयंकर युद्ध हुआ, किसी से भी मारा नहीं गया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर सीता जी रथ लेकर के आई, रथ में बैठी धनुष बाण लेकर के। तो शतानन रावण ने सीता जी का अपमान किया, नाना प्रकार से व्यंग शब्द कहे और कहा कि हे सुकुमारी, तुम्हारे हाथों में ये धनुष शोभा नहीं देता, तुम्हारे हाथों में धनुष नहीं, तुम्हारे हाथों में तो वरमाला होनी चाहिए, जिसके लिए मुझे बनाया है। तुम मुझे वर्ण कर लो, मेरे साथ विवाह कर लो। इतना जब उसने कहा तो सीता जी को क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत काली का रूप बना लिया। ऐसा विकट काली का रूप बनाया, महाकाली रूप बनाया, कि उस शतानन रावण की जितनी भी सेना थी सबको निगल गई। रथ हाथी घोड़े सहित उसकी जितनी भी सेना थी सबको निगल लिया और उस रावण का भी वध कर दिया। इतना क्रोध उनको आया, इतना क्रोध उनको आया, मुख से अग्नि की ज्वाला निकलती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो अब सृष्टि नहीं बचेगी। काली स्वरूप, इन्हें शांत कौन करे? इतना क्रोध, अकस्मात प्रलय आ जाएगी, इन्हें शांत कौन करे? अब तो देवता घबरा गए। राम जी से कहा, राम जी आप शांत करो। राम जी ने कहा हमारे बस की बात नहीं है, बाबा भोलेनाथ को बुलाओ। काली रूप तो भोले बाबा की सहभागिनी का है। तो भोले बाबा वहां आए हैं, तो भोले बाबा मार्ग में लेट जाते हैं, तो काली बनी हुई सीता का पैर भोले बाबा की छाती पे पड़ने वाला होता है, तभी जीव निकल पड़ती है बाहर को। देखा होगा आपने फोटो में, तस्वीर में देखा होगा जो जीव निकली हुई है, तभी तो जीव निकली थी इनकी। भोले बाबा जब आगे गिर पड़े हैं आके,
तब उनके ऊपर पैर रखने वाली थी, तभी जीव निकल गई। तो ये काली रूप भी हैं। जब सृष्टि का सृजन करती हैं तो महासरस्वती बन जाती हैं, जब पालन करती हैं तो महालक्ष्मी बन जाती हैं, और जब संहार करती हैं तो महाकाली बन जाती हैं।